हेलो माय एपी टेल्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा की कहानी लेकर आई हूँ। इस ड्रामे का नाम है फ़िल्टर। ये फ़िल्टर वही फ़िल्टर है जो हम फ़ोन में फ़ोटो लेते वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ड्रामे में फ़िल्टर थोड़ा अलग है। ड्रामा में हम एक बदसूरत लड़की को देखते हैं जिसे एक जादुई चूड़ी मिलती है। ये चूड़ी मिलने के बाद अचानक से उसे कई सारे फ़िल्टर मिल जाते हैं जिनसे वो अपना चेहरा बदल सकती है। और ऐसे ही जिस लड़के को वो पसंद करती थी लेकिन वह लड़का उसकी तरफ देखता तक नहीं था, वो लड़का अब उसके प्यार में पागल होने लगता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे कहानी पर चलते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की का मेकअप रूम देखते हैं। वो बहुत हेवी मेकअप कर रही थी। लड़की देखने में बदसूरत लगती है, मतलब सब उसे बदसूरत कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में लड़की बहुत ही सुंदर है। बदसूरत कहलाने की वजह से वो बाहर मास्क पहनकर निकलती है। जिस बस में वो जा रही थी उसमें एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। ये बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उसने उस लड़के को अच्छे से सबक सिखा दिया। तो ये लड़की है हमारी ड्रामे की मेन फीमेल लीड, जिसका नाम है सूचेंग। सूचेंग देखने में बदसूरत हो लेकिन वो बहुत बहादुर लड़की है। जब वो लड़के को मार रही थी तो लड़का उसे अलग अलग रूपों में देख रहा था, लेकिन बाकी सबको वो एक ही चेहरे में दिख रही थी। लड़के को मारकर वो बाहर आ जाती है। असल में वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी। तभी वो मन ही मन कहती है, जब मैं पैदा हुई थी मेरे साथ और भी कई बच्चे पैदा हुए थे। सारे बच्चे सुंदर थे लेकिन मैं बदसूरत थी। मेरे पास एक परी आई थी, मैंने उस परी को भी मारा था, लेकिन बदसूरत थी तो क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत ताकत थी, इसलिए मैं बचपन से ही स्ट्रांग थी। इधर हम ड्रामे के हीरो को देखते हैं। हमारा हीरो आंखों से बहुत कम देखता है। उसका नाम है तांगची। लेकिन तांगची की एक स्पेशल एबिलिटी थी। वो किसी भी लड़की को देखकर या उसकी फ़ोटो को देखकर बता सकता था कि उसने कितने % मेकअप किया है। असल में वो एक ब्यूटी कंपनी में लैब असिस्टेंट का काम करता है और उसी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में आज इंटर्न लेना था। शूचेंग इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। उसके साथ 2 लोग और थे। क्योंकि ये एक ब्यूटी कंपनी है और ये मार्केटिंग करते हैं, तो जाहिर है यहाँ सुंदर किसी को ही लेंगे। लेकिन सबकी नज़र में सूचेंग बहुत बदसूरत थी। लेकिन जो सीवी उसने जमा की थी उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन सामने से देखने के बाद इंटरव्यू लेने वालों ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया और कहा, तुमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है तो तुम्हारी इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। उसका दिल टूट गया, यहाँ तक कि उसे बदसूरत भी कहा गया। सूचेंग दुखी होकर उठी और वहाँ से जाने लगी। जाने से पहले उसने टेबल पर रखा हुआ एक सेब उठाया, अपने हाथ से 2 टुकड़े किए और इंटरव्यू लेने वाले दोनों लोगों के हाथ में एक एक टुकड़ा देकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोलकर वहाँ से चली गई। लेकिन लड़की अंदर से बहुत दुखी थी, इसलिए बाहर आकर वो बैठकर ड्रिंक करने लगी। अपनी इस नाकामयाबी का दर्द किसे बताए सोच रही थी। तभी उसकी सहेली का फ़ोन आया, लेकिन वो अपनी सहेलियों को भी नहीं बता पाई। उसे लग रहा था कि अभी उन्होंने फाइनल डिसीज़न नहीं बताया है, इसलिए वो बैठी रही। उसके सामने हम एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं। वो था तांगची। सूचेंग और तांगची बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बहुत समय से मिले नहीं थे। सूचेंग को पता भी नहीं था कि उसके सामने तांगची बैठा है। सूचेंग तांगची को बचपन से बहुत पसंद करती थी, लेकिन तांगची सूचेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सूचेंग ने सोचा कि तांगची भी शायद इंटरव्यू में फेल हो गया है, इसलिए यहाँ बैठा है। तभी सूचेंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि हाई स्कूल का रीयूनियन होगा। साथ ही उसे बचपन की तांगची का चेहरा याद आ जाता है। घर आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में आती है और देखती है उसकी बड़ी बहन कमरे में बैठी है। उसकी बड़ी बहन देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन छोटी बहन होने के नाते सूचेंग बहुत बदसूरत थी। इसे लेकर उसके मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन सूचेंग बहुत बहादुर लड़की थी। इधर हम तांगची के लैब में देखते हैं। जब वो काम कर रहा था तभी उसका दोस्त यू आ जाता है। असल में वो उसके दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक कंपनी चलाता है। उसका दोस्त उसे बताता है, हमारे स्कूल के रियूनियन के लिए सबको इनवाइट किया गया है। तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से होगी जो स्कूल लाइफ में तुम्हें पसंद करती थी। ये सुनकर वो डर जाता है,
क्योंकि वो लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पहले वो अपने दोस्त से कहता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन बाद में जाने के लिए राज़ी हो जाता है। सोचैंग को देखते हैं। उसकी सहेली लिन उसे एक ड्रेसिंग रूम में लेकर आई थी। असल में उसे सुंदर तरीके से तैयार करके रीयूनियन में ले जाना था, क्योंकि सूचंग बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी सहेली उसे बहुत समझा बुझाकर यहाँ ले आई। लेकिन सूचंग आते ही काम करने लगती है। यहाँ जिसको जो चाहिए था सबको वो दे रही थी। फिर वो टांगची को देखकर छुप जाती है। उसकी सहेली कहती है वो आया है तो क्या हुआ, लेकिन टांगची बहुत हैंडसम है, उसे कई सारी लड़कियां पसंद करती है, तो वो टांगची के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन उसके स्कूल के कुछ और दोस्त उसे मॉक करने लगते हैं, तो हिम्मत से वो सबका जवाब दे रही थी। लेकिन फिर भी सब उसे बहुत ह्यूमिलेट कर रहे थे, इसलिए गुस्से में वो एक वाइन की बोतल खोलने की कोशिश करती है। उसने बहुत स्टाइलिश तरीके से बोतल खोली, जिसे कुछ लोग देख लेते हैं और सब अपनी अपनी बोतल लेकर उसके पास आ जाते हैं। टांगची भी आया था। टांगची के पास जो बोतल थी उसे खोलते वक्त अंदर से बहुत सारी वाइन बाहर आ जाती है। और यहाँ सूचंग ने इतना ज़्यादा मेकअप किया था कि उसका काजल मेकअप सब बहुत बेकार हालत हो जाती है। साथ ही टांगची उसके एक फ़ोटो ले लेता है। सूचंग टांगची से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। टांगची कहता है बहुत ही बेकार। इसके बाद दुखी होकर सूचंग वहाँ से चली जाती है। सूचंग को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सहेली से भी ज़्यादा बात नहीं करती, रोते रोते जा रही थी। सड़क के सारे लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। सूचंग का मन इतना खराब था कि चलते चलते वो एक गली में चली जाती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत फूल बेच रही थी। वो औरत कुछ फूल देती है, वो फूल वो खरीद लेती है। फिर औरत कहती है थोड़ा रुको, और उसकी तरफ एक चूड़ी बढ़ा देती है। और ये कोई आम चूड़ी नहीं थी, ये असल में एक फिल्टर ब्रेसलेट था, मतलब ये एक जादुई चूड़ी थी। वो इसे पहन लेती है। औरत बहुत खुश होती है। इसके बाद सूचंग का मन कुछ ठीक हो जाता है। वो फूल लेकर मेट्रो से घर के लिए निकलती है, और तभी आसमान में बिजली कड़कती है, और साथ ही सूचंग के हाथ में पहनी हुई चूड़ी में कुछ होने लगता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम कर रहा था। तो इसी सीन के साथ ये ड्रामा का पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं फर्स्ट टाइम ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।